आज अपना टॉपिक है दैट इज ऑक्टेट रूल। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने समझा था कि बॉन्ड क्यों होता है और उसका बिहेवियर वैसा क्यों होता है, लेकिन किस रूल के बेस्ड हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, दैट आज हम लोग समझेंगे ऑक्टेट रूल क्या होता है। ठीक है, और इसके एक्सेप्शंस को भी समझेंगे। धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर को स्लोली आपके दिमाग में उतारते चलेंगे लाइक ओल्ड वाइन। तो इन चीजों को बड़ा ध्यान से देखिए, समझिए और अपने अंदर इसको आत्मसात कीजिए। तो चलिए समझते हैं ऑक्टेट रूल कैसे वर्क करता है। बेसिकली जब बात आई कि बॉन्ड्स प्रिपेयर होते हैं, बॉन्ड्स बनते हैं, तो एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुआ था कि ये बॉन्ड्स बनते क्यों। तो मैंने पिछली क्लास में बताया था टू गेन द स्टेबिलिटी, लेकिन लास्ट तक ये चीज क्लियर नहीं कि स्टेबिलिटी आती क्यों। बट जब नोबल गैसेस, आई होप ऑल ऑफ यू नो नोबल गैसेस क्या होते हैं। द इनर्ट गैसेस ग्रुप 18 इज कॉल्ड नोबल गैसेस। जब उनके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने देखा तो हम लोग को एक चीज समझ में आई कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है नोबल गैसेस में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखे गए, इस कारण से एक अनुमान लगाया गया कि ये जितने भी एटम्स हैं दीज आर वेरी स्टेबल। और इसी को बेस बनाते हुए हम लोगों ने ऑक्टेट रूल को बढ़ाया। ठीक है, अब ऑक्टेट रूल को जो हम लोगों ने दिया समझा, वो क्या है उस चीज को समझते हैं। ठीक है, आइदर आप आयनिक बॉन्ड बात करें, आप कोवेलेंट बॉन्ड बात करें, दोनों में एक एक एग्जांपल वाइज हम लोग समझते हैं फॉर आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर हम लोग समझते हैं, तो इतना तो हम लोगों ने पिछले अपने वीडियो में समझ लिया था कि द बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे बॉन्ड बनता है उसको समझते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है सभी लोगों को, लेकिन समझने में बहुत आसान हो जाता है। दैट इज हमारा सोडियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो तो कितना होता है? 281। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन 70। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या दिखेगा? 287। कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो भी हम डालेंगे, जिनको क्लियर नहीं है आई विल मेक इट क्लियर, लेकिन अभी समझ लो ऐसा, ये KLM सेल्स होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। अब अगर सोडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्हाट विल बी सुटेबल फॉर सोडियम? क्या वो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, या वो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे? व्हाट विल बी बेस्ट फॉर इट? ठीक है, क्या सही होगा यहां पर? दूसरा, क्लोरीन के पर्सपेक्टिव से अगर देखो आप, तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा या मतलब देना चाहेगा, लीव करना चाहेगा, या 1 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव कर लेगा? व्हाट विल बी बेस्ट पर्सपेक्टिव? तो जो इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है दैट इज वेरी एनर्जी बेस्ड फेनोमेना। ठीक है, लेने में भी एनर्जी लगती है और निकालने में भी एनर्जी लगती है। तो ऑब्वियसली जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम मिनिमम कंडीशंस में चेक करते हैं कि किस मिनिमम कंडीशन में बेस्ट नेचुरल फेनोमेना टेक प्लेस कर रहा है। तो बेटा यहां पर अगर आप देखिएगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए निकालना आसान था, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से 8 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में करने के लिए इट विल बी बेटर कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, हटा दे। ठीक है, और फॉर क्लोरीन पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो 7 निकालेगा तब भी उसके 8 हो जाएंगे, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उसके लिए मुश्किल है। सो फॉर दिस बॉन्ड टू हैपन, क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करना इसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और यही से आप पीरियोडिक टेबल में समझते हो कि इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी? मेटल्स की वो क्या होती है? लो होती है, जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होती है, वो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पर एक्चुअली क्या हुआ कि सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को मूव किया, रिलीज कर दिया और खुद सोडियम प्लस हो गया, और क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया, और क्लोरीन क्या हो गया? Cl माइनस हो गया। बात समझ आ रही है? ऐसे केस में ये कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बना दैट इज आयनिक बॉन्ड। क्या हुआ? आयनिक बॉन्ड बना। ठीक है, एंड इट इज
अब ध्यान रखना, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में एग्जांपल हम समझेंगे इस चीज को प्रैक्टिकल एग्जांपल से। नाउ देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अभी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज समथिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बेसिकली क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और क्लोरीन एज यूजुअल हमने देखा 287। याद रखना हाइड्रोजन इज एन एक्सेप्शन जहां डुएट रूल वर्क करता है, क्योंकि इसके पास का जो नोबल गैस है दैट इज हीलियम। ठीक है, और हीलियम की स्टेबिलिटी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो हाइड्रोजन और लिथियम ये डुएट रूल पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन यहां पर आगे वही बात आती है, अगर हाइड्रोजन अपने पूरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा तो सिर्फ और सिर्फ H+ बचेगा, यानी प्रोटॉन बचेगा। ठीक है, और क्लोरीन तो वैसे इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, लेकिन हाइड्रोजन ये पूरा इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा नहीं। तो वैसे केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को सामने रख देता है क्लोरीन के लिए, और क्लोरीन ये अपने इलेक्ट्रॉन को उसके साथ सामने रख देता है, शेयर कर देता है। आई बात समझ में? तो वैसे केस में अगर आप देखो बेटा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए भी काउंट हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लिए भी काउंट हो गया। आई बात समझ में? तो यहां पर इस केस में अगर आप देखो तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, और क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, ना कंप्लीटली गेन हो रहा है, ये बीच में दोनों के साथ शेयरिंग हो रही है। तो ऐसे केस में जब ऐसा बॉन्ड बनता है जहां इलेक्ट्रॉन हम लोग शेयर करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट रूल। आई बात समझ में? और जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो आई होप यहां पर सबको क्लियर है कि शेयरिंग की वजह से कैसे बॉन्ड बनता है एंड ट्रांसफर की वजह से कैसे बनता है, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल अगले क्लास में देखेंगे विद प्रैक्टिस। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। इजी कॉन्सेप्ट है बट इजी टू टफ चलेंगे। इफ यू विल सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट, एंड थोड़ा मोटिवेशन हम लोगों को चाहिए दोस्तों। तो थैंक यू फॉर ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।